ना मतलब एडवर्ब वाला जो टॉपिक है वो पूरा क्लियर हो जाएगा इस क्लास के अंदर। लास्ट वाली क्लास थोड़ी छोटी हो गई थी, कुछ इश्यूज वगैरह आ गए थे नेटवर्क के अंदर। ठीक है, तो आज हम मोस्टली पूरा कोशिश करेंगे कि हमारे एडवर्ब वाला टॉपिक जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं, पहले तो मैं आपको पीछे वाली क्लास का रिव्यू देती हूँ कि उसमें हमने कैसे पढ़ा था, क्या क्या पढ़ा था, मतलब एडवर्ब के बारे में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी। ठीक है, एक तो हमने पढ़ा था क्या, उसकी डेफिनेशन, जो कि क्या थी, मतलब आप एडवर्ब को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपको इसमें इंग्लिश की डेफिनेशन पूछी जाए तो आप क्या बोलोगे, एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और एन अनदर वर्ब। ठीक है, मतलब जो किसी मतलब वर्ब को या फिर एडजेक्टिव को या फिर किसी दूसरी वर्ब एडवर्ब को अगर जो मतलब मॉडिफाई कर रही है ना, उसको आप क्या बोलेंगे, एडवर्ब। ठीक है, समझ आ गया। मतलब जो भी एडवर्ब वो होता है कि जो किसी मतलब एडजेक्टिव को या फिर दूसरे एडवर्ब के बारे में या किसी के बारे में मतलब ऐसे जानकारी देता है आपको। जैसे एडवर्ब बेसिकली बताता क्या है आपको, टाइम, मतलब कैसे क्या चीज हुई, कब हुई। ठीक है, मतलब हाउ, व्हेन, वेयर, हाउ ऑफन, मतलब कितनी बार हुई, हाउ मच, कितना। ठीक है, क्वांटिटी जो उसकी होगी। तो ये सब चीजें आपकी कौन बताता है, एडवर्ब। जैसे हम इसका, मैंने आपको इसके एग्जांपल्स भी कराए थे, जैसे शी रन फास्ट, जो फास्ट होता है वो क्या बताता है आपको इसमें, कि वो कैसे दौड़ती है, मतलब कि कैसे उसकी स्पीड के बारे में बताता है ना। तो ये मैंने आपको लास्ट क्लास में एग्जांपल वगैरह बताए भी थे। ठीक है, बेसिकली आप एक चीज का ध्यान रखना, मतलब ये आपका एग्जाम नोट करके बेशक सेव कर लो इस चीज को, मतलब जो भी वर्ड होता है ना, मतलब हर वर्ड जिसके पीछे एल वाई होता हो, ठीक है, हर वर्ड जिसके पीछे एल वाई होता हो, जरूरी नहीं है कि वो एडवर्ब हो ही हो। मतलब कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके पीछे एल वाई होता है, मतलब एक ट्रिक भी बोलते थे पहले कि जिसके पीछे एल वाई होगा वो आपका एडवर्ब, आपको हिंट मिल जाएगा। लेकिन हर वर्ड में ये चीज पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अब आप, मैंने इसके बाद आप लोगों को इसके मतलब टाइप्स बताए थे, क्या क्या। फर्स्ट टाइप क्या था आपका इसका, कि इसकी मैनर, मतलब एडवर्ब ऑफ मैनर, मतलब किस मैनर के अंदर आप इसको बताओगे, मतलब कि ये बताता है कि जो मतलब काम जो है वो कैसे हुआ है, किस मैनर के अंदर हुआ है। जैसे कि क्विकली, स्लोली, केयरफुली, पोलाइटली। ठीक है, ये बेसिक बेसिक चीजें कौन बताता है आपका, जो एडवर्ब का जो मैनर है, मतलब जो एडवर्ब का टाइप है जिसमें मैनर आप डिफाइन कर रहे हो। ठीक है, वो आपका बताता है। ठीक है, और इसमें मतलब आप जैसे इसका एक एग्जाम्पल भी बताया था मैंने, क्या था, कि शी राइट्स नीटली। ठीक है, मतलब वो साफ लिखती है। तो अब आप इसमें ये देखो, मैंने आपको ऊपर वाला एग्जाम्पल दिया था, उसमें क्या था कि मतलब शी स्पीक्स क्वाइट सॉफ्टली, उसमें भी एल वाई था सॉफ्टली के। और अभी जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है कि शी राइट्स नीटली, इसमें भी एल वाई है। ये दोनों एडवर्ब तो हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर एडवर्ब के पीछे आपका एल वाई हो ही हो। ठीक है, तो अब अगला आपका एग्जाम्पल जैसे हम बताते हैं कि एक चीज देखो, आप एक्सप्लेनेशन में बेसिकली होता क्या है ना, कि जो फास्ट है वो खुद ही एक एडवर्ब है, इसलिए फास्टली तो गलत हो गया। ठीक है, अब एक चीज आपका एक एग्जाम्पल है, जैसे शी रन्स फास्टली या फिर शी रन्स फास्ट। तो अब इसमें आप किस चीज को मतलब मोस्ट प्रायोरिटी पे रखोगे, तो ऑब्वियसली फास्टली तो कोई वर्ड हुआ नहीं ना। ठीक है, फास्ट तो खुद ही एडवर्ब हो गया, तो फास्टली लिखना तो गलत हुआ। तो आप क्या लोगे, शी रन फास्ट। ओके, तो आपकी सेकंड वर्ब का मतलब सेकंड टाइप क्या होता है, प्लेस, जो किसके बारे में बता रहा है, कि वो काम मतलब कहाँ पे हुआ है, किस जगह पे हुआ है, मतलब टेल्स वेयर एन एक्शन हैपेंस। ठीक है, अगर इसके एग्जाम्पल्स आप देखोगे तो क्या क्या होंगे, हेयर, देयर, इनसाइड, आउटसाइड। ठीक है, जैसे कि चिल्ड्रंस आर प्लेइंग आउटसाइड। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। तो इसमें आपका क्या हुआ, मतलब जो आउटसाइड है वो क्या बता रहा है, कि मतलब बाहर, बाहर खेल रहे हैं ना। तो फिर ये क्या हो गया आपका, एडवर्ब। अब आपका एक एग्जाम्पल है, जैसे ही रीच्ड टू देयर और ही रीच्ड देयर। तो टू देयर तो कोई वर्ड बना ही नहीं ना। ठीक है, तो आपका क्या आएगा, ही रीच्ड देयर, THERE देयर। ठीक है, और थर्ड वाला टाइप क्या होता है आपका, जिससे हम आज शुरू करने वाले हैं, वो है आपका
एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है, क्या होता है मतलब जो टाइम के बारे में बताता है, मतलब कि एक्शन जो है मतलब टेल्स व्हेन एक्शन हैपेंस, मतलब कब हुआ है काम। एक तो हुआ है कहाँ हुआ है, एक है कब हुआ है, ठीक है। जो आपको क्या बताता है कि एक्शन कब हुआ है उसके बारे में जो बताता है, जैसे कि टुडे हो गया, येस्टरडे हो गया, ऑलरेडी हो गया, येट हो गया, ठीक है। तो ये सब आपका कौन बता रहा है कि टाइम, मतलब बेसिकली टाइम को डिफाइन कर रहा है कि कब हुआ है ये चीजें, ठीक है। जैसे आपको इसका एक एग्जांपल बताती हूँ, इसमें आएगा आई हैव ऑलरेडी फिनिश्ड माई वर्क। क्या हुआ, मतलब मैं अपना काम ऑलरेडी फिनिश कर चुकी हूँ या चुका हूँ, ठीक है। मतलब ऑलरेडी हो गया जो पॉजिटिव सेंटेंस है, लेकिन जो येट होगा मतलब कि मैंने अब तक अपना काम जो है फिनिश नहीं किया है, ठीक है। ऑलरेडी किसके लिए आएगा, हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस के लिए, और जो येट है वो आपका किसके लिए आएगा, नेगेटिव के लिए या फिर क्वेश्चन के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका टाइप क्या होता है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है, मतलब कितनी बार। टेल्स हाउ ऑफन, मतलब बताता है कि काम कितनी बार होता है, जैसे कि ऑलवेज हो गया, ऑफन हो गया, समटाइम्स, नेवर, ठीक है। जो आपका इन चीजों के बारे में बताता है वो क्या हुआ आपका फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो इसमें क्या होता है ना, इसका पोजीशन रूल होता है कि जैसे कि जो मेन वर्ब होती है ना, मेन वर्ब से पहले हमेशा क्या आएगा, आई ऑलवेज हेल्प हिम, ठीक है। मतलब जो रूल होता है इसमें, ये हमेशा कब लगता है, मेन वर्ब से पहले लगता है। जो हेल्प है आपकी वर्ब हो गई, ठीक है, मेन वर्ब है, तो इससे पहले क्या लग गया, आई ऑलवेज। तो ऑलवेज क्या आपका एक एडवर्ब है, आई ऑलवेज हेल्प हिम। नेक्स्ट क्या है, जो बी वर्ब के बाद लगता है हमेशा, ठीक है, क्या लगता है, बी जो है वर्ब के बाद, ठीक है। ही इज ऑलवेज लेट, क्या होता है, ही इज ऑलवेज लेट, ठीक है। अब एक चीज बताओ, जो आपका मतलब जो इंपॉर्टेंट अलग टाइप्स होते हैं इसके, वो क्या क्या होते हैं, जैसे एडवर्ब डिग्री, डिग्री में क्या होता है, मतलब जो मतलब किसी एक्सटेंट और क्वांटिटी को बताता है, मतलब कितना, किस हद तक कोई चीज हुई हो, जैसे वेरी, ट्रू, इनफ, एक्सट्रीमली, ठीक है, ही इज स्ट्रॉन्ग इनफ। तो ये आपका क्या बता रहा है, ये आपका बता रहा है कि मतलब कितने, मतलब किस हद तक वो काम हुआ है आपका, ठीक है। इसके कुछ इनफ रूल्स क्या क्या होते हैं, जैसे कि एडजेक्टिव प्लस एनफ, क्या होता है, टॉल, इनफ, ठीक है। वर्ब प्लस एनफ, मतलब वर्कड हार्ड, एनफ। मतलब इसमें एक चीज देखो, जो इनफ है उसके साथ क्या क्या होगा, एक तो वर्ब लगेगी और दूसरा क्या है, एडजेक्टिव लगेगा। जैसे टॉल इनफ हो गया, टॉल है वो लंबा, लंबा हुआ ना, तो लंबा क्या है, एक आपकी एडजेक्टिव है, ठीक है, क्या है, एडजेक्टिव है। और जो वर्कड हार्ड में, वर्कड हार्ड इनफ, उसमें इनफ के साथ जो वर्कड हार्ड लगा वो क्या आपका वर्ब है, ठीक है। तो ये चीज भी ध्यान रखना, ये हमेशा क्या होता है, मतलब ये आपको मतलब एक वो भी बताता है कि मतलब जैसे इसके साथ में सेंटेंस के साथ मतलब जब आप बनाते हो तो उसमें कौन से रूल्स आते हैं। तो नेक्स्ट वाला आपका क्या होता है, मतलब जो एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और नेगेटिव वगैरह जैसे आप फॉर्मेशन करते हो तो उसमें क्या होता है, शो येस और नो, वो आपको क्या बताएगा, येस और नो के बारे में बताएगा, हाँ है या ना का भाव दिखता है मतलब जिसमें, ठीक है, मतलब कि इस चीज में आपका येस हो रहा है या नो हो रहा है, ये सिचुएशन किस अकॉर्डिंग मतलब डिपेंड होता है वो, ठीक है। जैसे सर्टेनली, श्योरली, नॉट, नेवर, ये सब चीजें आ गई आपकी। नेक्स्ट वाला क्या है, इंटेरोगेटिव जब आप बनाएंगे तो उसमें क्या यूज होगा हमेशा, किस लिए होता है इंटेरोगेटिव, क्वेश्चंस वगैरह पूछने के लिए होता है, ठीक है। तो उसमें क्या क्या यूज करते हो आप सबको पता है, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, ये सब चीजें आती हैं। और जो रिलेटिव एडवर्ब्स होती हैं, ठीक है, जो क्लोजेस वगैरह को ज्वाइन करती हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, दिस इज द प्लेस वेयर आई लिव, जैसे कि क्या हुआ, दिस इज द प्लेस वेयर आई लिव, ठीक है। मतलब दो चीजों को बता रहा है ना कि मैं यहाँ पे रहता भी हूँ और ये वो जगह भी है, ठीक है, मतलब जगह के बारे में बता रहा है और मेरे बारे में बता रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला क्या है, मतलब जो पोजीशंस होते हैं एडवर्ब्स की वो कैसे होते हैं, मतलब जो एग्जाम का फेवरेट होता है जैसे कि, तो उसमें क्या होता है, शी स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली और ही इज वेरी इंटेलिजेंट, येस्टरडे आई मेट हिम, है ना। अगर इसमें आपका आ जाए कि शी स्पीक्स फ्लुएंटली इंग्लिश, तो क्या होगा, इसमें हमेशा आपका क्या आना चाहिए, शी स्पीक्स
इंग्लिश फ्लुएंटली, मतलब फर्स्ट आपका क्या आएगा इंग्लिश, देन आएगा आपका फ्लुएंटली। ठीक है। अब एक चीज देखो, जो आपके एडजेक्टिव वर्सेस एडवर्ब अगर हमें बताना पड़े, जैसे आइडेंटिफाई करें, तो कैसे करें? जो गुड है वो क्या है आपका, मतलब लड़का कैसा है या लड़की कैसी है, कुछ भी, मतलब ऐसे जो गुड आपका वर्ब है वो कैसे यूज, मतलब जो गुड किस लिए है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव क्या होगा इसमें, क्या होगा इसमें, एडजेक्टिव। और जो वेल मतलब काम कैसे करता है, वो क्या है, वेल। जैसे ही इज अ गुड बॉय, ही वर्क्स वेल। ठीक है। तो इसमें जो गुड है वो क्या है आपका, एडजेक्टिव। ठीक है। मतलब कैसा है, कैसा बता रहा है ना। और कैसे काम करता है, मतलब वो इसमें वेल क्या आ गया, क्या हुआ, एडवर्ब। जो वर्क है वो क्या आपका वर्ब, और जो वेल है वो क्या आपका एडवर्ब। समझ आया? अब जैसे आपको मैं दो एग्जांपल्स देती हूँ, ठीक है, ऑप्शंस के साथ में। आपको बताना इसमें क्या होगा। एक तो है ही स्पीक्स वेरी डैश, आपके ऑप्शन है पोलाइट और पोलाइटली। तो आप बताओ इसमें क्या हो सकता है आपका। मैंने अभी बताया था आपको कि कुछ हद तक के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें आपका जो एल वाई होता है वो पॉजिटिव माना जाता है, मतलब वो आपका एडजेक्टिव होता ही होता है। ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, ही स्पीक्स वेरी पोलाइटली, ना कि वेरी पोलाइट। ठीक है। अब नेक्स्ट वाला है जैसे शी इज डैश लेट। तो आपके दो ऑप्शंस है, वेरी या फिर ऑलवेज। बताओ तो इसमें क्या आ सकता है आपका, वेरी आएगा या फिर ऑलवेज आएगा। इसमें क्या आएगा आपका, ऑलवेज, शी इज ऑलवेज लेट। ठीक है। तो ये हमारा क्या था, एडजेक्टिव टॉपिक था। ठीक है। तो एडजेक्टिव में बेसिकली इतनी चीजें पूछी जाती हैं, ज्यादा हार्ड नहीं होता। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा है, मतलब एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब के टाइप्स कितने होते हैं, ठीक है, पोजीशन रूल्स क्या क्या हैं, और एग्जाम में कैसे मतलब लोग फंसते हैं इसमें। ठीक है। तो आपको क्या करना है ना, मतलब इसके एडवर्ब्स की जो भी आपके पास वर्कशीट्स वगैरह अवेलेबल हैं, या जो भी आपके पास नोट्स वगैरह हैं, आप उनको जितना हो सके उतना सॉल्व करके देखो। अगर आपको कोई मतलब उसमें प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बताओ। ठीक है। तो प्लीज़ गो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।